जैसे लॉग की पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग ए इंटू बी, इसे हम लॉग ए प्लस लॉग बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे कि कोई नंबर है लॉग 2 की पावर 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 10 है पावर में इसको हम ले आके पीछे ले लगा देते हैं, ठीक है, लॉग 2 इंटू 10। इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, लॉग ए टू द पावर n, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा n। ओके, अब जैसे कि हमसे कोई कह दे कि हमें बताओ कि लॉग a प्लस बी क्या होता है, तो ये कुछ डिफाइंड नहीं होता, ठीक है ना, ये डिफाइंड नहीं होता। आपको सीधा कह देना है हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, ना ये डिफाइंड है अभी तक, ठीक है। ओके, तो और जैसे कि इसी तरह लॉग a माइनस बी की हम बात कर लेते हैं, तो ये भी डिफाइंड नहीं होता है। ओके ओके, और कौन सी वैल्यू होती है लॉग ये वाली, अगर इन सब में क्या होता है कि मतलब जैसे इसमें बेस नहीं लिखा है तो इसका बेस अननोन होता है कि हमें ई होगा, ठीक है, यानी एक ई एक्सपोनेंशियल है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो ये एक ई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे कि बेस ई नहीं है तो हम कुछ इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ए बी है ये है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको क्या ए यहाँ पे बी यहाँ पे, ठीक है, हम इसे मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ बेसिस, ठीक है। और इसे फाइनली हम इस तरह तोड़ सकते हैं लॉग बी ई, ठीक है, और लॉग बेस ई ए, ठीक है ना। तो पहले ये जो वैल्यू है हमें इसे ऊपर लिखना होता है बेस ई के साथ, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है हमें इसे नीचे लिखना होता है लॉग बेस ई के साथ, ठीक है। अब वो और कौन सी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, एक मिनट, ये देखिए लॉग ए बाई बी। अब जैसे कि ये हमें लिखा हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके, एक ये प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी इस अब जैसे अगर हमें लिखा हुआ है कि लॉग ए बेस सी इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब हम लॉग को उधर ट्रांसफ़र करते हैं यानी यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर जो ये है ई का स्क्वायर बन जाता है, मतलब जो बेस होता है उसमें जो नंबर हमें दिया उसकी पावर बन जाती है। जैसे लॉग ए है यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन बेस ही होना चाहिए, ध्यान रखना। तो फिर जो ए है उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो जब हम लॉग को उधर भेजेंगे तो ये ई तो यहाँ पे आ जाएगा और जो ये नंबर लिखा है वो पावर में चढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और देखते हैं लॉग ई बेस बी, ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा है तो हम इसको उधर भेजेंगे तो b की वैल्यू में e की पावर क्यूब आ जाएगा। ओके ओके, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लॉग की कोई भी वैल्यू बिना लॉग टेबल का यूज़ किए कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया है, मतलब शॉर्टकट मेथड बनाया जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि लॉग की कोई भी वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। चलिए, तो जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, लॉग 5.6 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब पहले हमें ये सोचना है कि लॉग 5.6 की वैल्यू तो लॉग की कौन सी वैल्यू के बीच में आएगी। जैसे लॉग 5 की वैल्यू लॉग 5 और लॉग 6 की वैल्यू के बीच में आएगी ना। तो यहाँ पर लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.70 और लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.77, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये दोनों वैल्यू हमने पता चल गई किसके बीच में ही आएगी, तो अब इन दोनों की लॉग की वैल्यू के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा हमारा 0.07, ठीक है। अब 0.07 आ गया, तब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है कि 0.07 जो आया मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है उसे पहले 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 0.07 बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.007, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आ गया हमें उठा के डेसिमल के पहले जो नंबर है जिसकी हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है, जो डेसिमल के पहले जो नंबर है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यानी हमें क्या करना है, देखिए 0.007 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 से 35 का 5 कैरी 3 तो 3 यहाँ आ जाएगा और 0.03, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आ गई हमें उठा के इसमें ऐड कर देना है, जो छोटी है उसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो देखो जब ऐड करेंगे
तो 0.70 में उठा के रख देते हैं 0.73 आप देखेंगे कि अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये इसी तरह हमें करके और निकालना है। मैं अब आपको और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ एक मिनट। तो फ्रेंड्स मैंने अब यहाँ पर लिख कर रखी है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू log 6 से log 7 के बीच में आएगी, जैसा कि हमें पता है। ठीक है, log 6 से log 7। तो log 6 की वैल्यू कितनी होती है? log 6 की वैल्यू होती है 0.77। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0.84 होती है ना। ठीक है, तो अब इनके बीच का पहले हम डिफरेंस पता कर लेते हैं। मैं डिफरेंस को शॉर्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है कितने का है? इन दोनों के बीच का 0.007 का है। ठीक है, तो अब जो इनका डिफरेंस आ गया, अब उसी तरह हम दोबारा से करेंगे। इनके डिफरेंस को 10 से पहले डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा इनके बीच का डिफरेंस? ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस को 10 से डिवाइड करने के बाद इनका ही डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस आ गया, हमें जिस नंबर का लॉग निकालना है उसके डेसिमल के पहली वाली डिजिट यानी 6 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 7 42 का 2 कैरी 4, यहाँ पे आ जाएगा 0.04। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू आ गई, हमें उठाकर जिस नंबर्स का हमें निकालना है लॉग, तो हमें उसमें ऐड करना होगा। देखो अब log 6 में हम इसे ऐड कर देते हैं, मतलब log 6 की वैल्यू में 0.077 प्लस 0.04। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0.081। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी? ये वैल्यू आ गई हमारी log 6.4 की जो वैल्यू आ गई 0.081। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी लिख कर रखा है। अब हम इसको लिखते हैं log 7 की वैल्यू किसके बीच में? log 7.6 की वैल्यू जो है log 7 और log 8 के बीच में आएगी। तो log 7 की वैल्यू 0.84 होती है, log 8 की वैल्यू कितनी होती है? log 8 की वैल्यू होती है 0.90। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का फिर से हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 0.006। ठीक है, अब 0.006 को पहले हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डिफरेंस को 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.006 आ जाएगा। ओके, अब ये जो आ गया डेसिमल के पहले वाली डिजिट, जिसकी हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है, जिस नंबर की लॉग की वैल्यू हमें निकालनी है, उसमें डेसिमल के पहले वाले डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.06 इंटू 7। ठीक है, अब ये देखो इसका कितना आ जाएगा? 7 से 42 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसे उठाकर डेसिमल के पहले जो नंबर लिखा उसकी लॉग की वैल्यू हमें ऐड कर देना है, बस 0.04। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.88। ओके, तो ये आ गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? log 7.6 की वैल्यू आ गई। ओके ओके।